मां से बिछड़ा बेटा और रहस्यमयी राजकुमारी समंदर की कहानी। बहुत साल पहले की बात है। समुद्र किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक विधवा महिला रहती थी, मीरा। उसका एक छोटा बेटा था, अंशु। वो हर सुबह समुद्र किनारे जाती और जो मछुआरे अनचाही मछलियां छोड़ जाते उन्हीं से पेट पालती। यही उसका और अंशु का जीवन था। भूख, लहरें और एक उम्मीद कि शायद कल कुछ बदलेगा। एक सुबह जब कोहरा बहुत घना था, समुद्र के बीचों बीच एक बड़ा विदेशी जहाज आकर रुक गया। उस पर से कुछ लोग उतरे, अनजाने चेहरे, सुनहरे कपड़े और उनकी आंखों में कुछ खोजने की बेचैनी। मीरा ने अंशु को सीने से चिपका लिया। उनमें से एक बूढ़ा, गहरी आंखों वाला कप्तान मीरा के पास आया और बोला, बहन माफ करना, हम रास्ता भटक गए हैं। क्या यहाँ कोई शहर है? मीरा ने झिझकते हुए कहा, नहीं साहब, यहाँ सिर्फ हम दो हैं, मैं और मेरा बेटा। कप्तान की नजर अंशु पर पड़ी। वह बच्चे की आंखों में कुछ देर तक देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, इसमें कुछ खास है। ये लड़का बड़ा होकर समंदर का बादशाह बनेगा। अगर तुम चाहो मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। एक दिन ये लौटेगा, एक नाम, एक शान बनकर। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चुप रही, अंशु को अपनी गोद में कसकर पकड़े रही। पर कप्तान की आंखों में सच्चाई थी। वो झूठ नहीं बोल रहा था। बहुत देर तक चुप रहने के बाद मीरा ने अंशु को चूमा और कांपते हाथों से कप्तान की गोद में सौंप दिया। अगर इसे एक बेहतर जिंदगी मिलती है तो ले जाइए, पर एक दिन इसे लौटा जरूर देना। कप्तान ने सोने की कुछ मोहरें मीरा के हाथ में रखी और कहा, 10 साल बाद वादा है, मैं इसे तुम्हारे पास लेकर लौटूंगा। अंशु उस जहाज पर चढ़ गया। मीरा किनारे पर घंटों खड़ी रही, जब तक जहाज आंखों से ओझल नहीं हो गया। साल बीते, मौसम बदले, मीरा बूढ़ी होती गई, पर रोज सुबह वो वहीं समुद्र किनारे बैठती, उसी जगह, उसी दिशा में ताकती जहां से जहाज गया था। दूसरी ओर अंशु अब बन चुका था आरव। उसने जहाज की डेक पर होश संभाला। कप्तान ने उसे अपने बेटे की तरह पाला, हर समुद्री दस्तूर सिखाया। आरव में समझदारी थी, बहादुरी थी और एक छुपी हुई तड़प भी, अपनी मां की। जब आरव 20 साल का हुआ तो उसने कप्तान से पूछा, क्या मेरी कोई मां थी? कप्तान की आंखें नम हो गईं। वह बोला, थी, और दुनिया की सबसे नेक मां थी। एक दिन तुझे वापस उसके पास ले जाऊंगा, वादा है बेटा। फिर एक दिन एक बड़ा व्यापारी जिसके लिए कप्तान काम करता था, उसने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी कोई संतान नहीं। मैं चाहता हूं कि अपनी सारी दौलत तुम्हें दे दूं। क्या तुम मेरे बेटे बनना चाहोगे? कप्तान मुस्कुराया, अगर आप चाहते हैं कि आपका सब कुछ किसी को जाए तो वो मेरा बेटा है, आरव। मैंने इसे तुम्हारी ही तरह पाला है। व्यापारी ने आरव को बुलाया और जब उसकी समझदारी, व्यवहार और ईमानदारी देखी तो वह प्रसन्न हुआ और बोला, अब से तुम मेरे बेटे हो। आरव अब व्यापार भी संभालने लगा। एक दिन जब गोदाम खाली थे और व्यापार रुका हुआ था, आरव ने कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद जहाज लेकर सामान लेने जाऊं। व्यापारी को डर था, पर उसने हां कर दी। आरव का कारवां समुद्र की लहरों को चीरता हुआ चला, लेकिन सफर में एक भयानक तूफान आया। तेज लहरें, अंधकार और घनघोर बारिश ने सारे जहाजों को बिखेर दिया। आरव का जहाज पूरब की ओर बहता चला गया। जब तूफान थमा तो उसे एक द्वीप नजर आया। आरव और कुछ नाविक वहां उतरे और देखा, एक जगह कुछ लोग एक बूढ़े की लाश को मार रहे थे। आरव चौंका, क्या कर रहे हो? ये तो मर चुका है। लोगों ने कहा, इसने हमसे कर्ज लिया था, बिना चुकाए मर गया, अब गुस्सा तो निकालना पड़ेगा। आरव ने चुपचाप अपनी जेब से पैसे निकालकर उनके हाथ में रखे और बूढ़े की लाश को खुद दफनाया। थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक मैदान में देखा, एक लड़की रस्सियों से बंधी आग के पास रखी थी। लोग उसे जलाने वाले थे। आरव ने पूछा, क्यों? किसी ने बताया, बादशाह से वादा करके अब शादी से मना कर दिया है। उसका परिवार कल जला दिया गया, अब इसकी बारी है। आरव ने एक थैली सोने की निकालकर कहा, इसे ले लो और कह देना कि काम हो गया, बस इस लड़की को छोड़ दो। लड़की ने रोते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, बदले में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ये लोग कोयले को बहुत कीमती मानते हैं। अगर तुम्हारे जहाज में कोयला है तो तुम इसे सोने में बदल सकते हो। आरव ने उसी शहर के सबसे बड़े व्यापारी से मिलकर सौदा तय किया। कोयले के बदले ढेर सारा सोना मिला। रातों रात जहाज भरकर वह वापस लौट चला। जब वह वापस पहुंचा तो उसका पिता, कप्तान और बूढ़ा व्यापारी बहुत खुश हुए, लेकिन लड़की गुमसुम रहने लगी। एक दिन आरव ने पूछा, अब क्या बात है? लड़की बोली,
अगर मैं कहूं कि अब तुम्हें एक और सफर पर जाना होगा मेरे लिए, तो क्या जाओगे? आरव मुस्कुराया। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, बताओ कहां चलना है? उसने आरव को एक खास कोट, एक अंगूठी और एक किताब दी। स्पेन के शाही गिरजाघर में जाना, उस दिन खास पूजा होगी, चांदी की कुर्सी पर बैठना, ये अंगूठी पहनकर किताब पढ़ना, बाकी खुद ही हो जाएगा। आरव ने वैसा ही किया। गिरजाघर में राजा रानी भी थे। रानी ने जैसे ही आरव को देखा, उसकी आंखें भर आईं। वो फूट फूट कर रो पड़ी। शाम को रानी ने आरव को बुलवाया और पूछा, ये किताब, ये कोट और अंगूठी तुम्हें किसने दी? आरव बोला, एक लड़की ने, जिसे मैंने आग से बचाया था। रानी कांपती आवाज में बोली, वो मेरी बेटी है, वो हमारी बच्ची है जिसे लुटेरे उठा ले गए थे। तुम उसे ढूंढ लाए। आरव ने सर झुकाया। वो अब मेरे घर में है। आपकी बेटी पूरी तरह सुरक्षित है। राजा ने कहा, अब वो तुम्हारी पत्नी बनेगी, ये हमारा वादा है। आरव को जहाज के साथ लड़की को लाने भेजा गया, पर कुछ दरबारियों को यह पसंद नहीं आया कि एक विदेशी लड़का राजकुमारी से शादी करे। उन्होंने जहाज के कप्तान को रिश्वत दी और कहा, आरव को रास्ते में मार देना। जब आरव एक द्वीप पर उतरने गया, कप्तान उसे वहीं छोड़कर जहाज लेकर चला गया। आरव उस सुनसान द्वीप पर 1 महीना भटकता रहा, भूखा, थका, टूटा हुआ। फिर एक रात एक छोटी नाव आई। एक आदमी ने पूछा, क्या तुम आरव हो? आरव बोला, हाँ, मुझे अपने देश वापस जाना है। उसने आरव को नाव में बिठाया और कहा, अब तुम सुरक्षित हो, जब सही वक्त आएगा मैं फिर आऊंगा। आरव वापस स्पेन पहुंचा। राजा, रानी और राजकुमारी की आंखें भर आईं जब उन्हें पता चला कि वो लौट आया है। फिर धूमधाम से आरव और राजकुमारी की शादी हुई। शादी में कप्तान, बूढ़ा व्यापारी और एक बूढ़ी औरत भी थी। वो औरत थी मीरा, आरव की मां, जिसने सालों पहले अपने बेटे को समंदर को सौंप दिया था। आज वही समंदर उसे उसके बेटे की गोद में लौटा रहा था। और फिर सब कुछ पूरा हो गया। हमेशा याद रखिए, जिसे मां की दुआ मिलती है, उसे समंदर भी रास्ता दे देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए।